फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से बेहद नुकसान होता है, खास करके इसका हर्जाना पर्यावरण को भुगतना पड़ता है। स्टील बनाने की प्रक्रिया में नुकसान और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन होता है, जिसे कई देश में कम करने की कोशिश में प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट ने इसके लिए एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि इससे कई फायदे होंगे। लेकिन क्या है वो तरकीब और इससे क्या फायदा होगा, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा और आज हम बात करेंगे भिलाई स्टील प्लांट के ऐसे प्लांट पर जिससे प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल एक स्टील प्लांट प्रति टन इस्पात उत्पादन में लगभग 1.4 से 1.85 टन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। जिसका मतलब अगर कोई स्टील प्लांट प्रतिदिन 10,000 टन इस्पात का उत्पादन करता है तो वो लगभग 14,000 से 18,500 टन CO2 उत्सर्जित करेगा। वहीं भारत में प्रति टन इस्पात उत्पादन के लिए 2.54 टन CO2 उत्सर्जित होता है, जबकि यूरोपियन स्टील कंपनी रुकी 1 टन स्टील बनाने में दुनिया में सबसे कम 1.8 से 2.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। वहीं भिलाई स्टील प्लांट यानी कि BSP भी निरंतर इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है कि कैसे उत्सर्जन को कम किया जाए, और अब BSP इस उत्सर्जित गैस का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में करेगी। दरअसल स्टील बनाने की प्रक्रिया में कोयला, आयरन और चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे गलाने के दौरान निकलने वाली गैसों का उपयोग BSP ईंधन के रूप में करता है। वहीं अब BSP चिमनियों से निकलने वाली गैसों से एथेनॉल बनाने जा रहा है। इसके लिए सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसी कार्य में दक्ष श्रीराम कंपनी से अनुबंध किया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने ट्रायल भी शुरू कर दिया है। ट्रायल खत्म होने के बाद चिमनियों से होते हुए वायुमंडल में जाने वाली प्रति 25 टन CO2 गैस से 2.5 टन एथेनॉल बनना शुरू हो जाएगा, जो देश में होने वाले कुल कार्बन उत्सर्जन का 12% होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इससे फायदा क्या होगा। तो बता दें कि इससे CO2 से एथेनॉल बनने से कार्बन उत्सर्जित के प्रतिशत में कमी आएगी। हर साल करीब 2.30 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। इससे वायुमंडल में प्रदूषण की मात्रा भी कम होगी। एथेनॉल खुले बाजार में बेचने से BSP को आय भी होगी। साथ ही BSP खुले बाजार में अपना स्टील कुछ सस्ता बेच पाएगा। वहीं प्रक्रिया के लिए BSP ने प्लांट के अंदर ही थर्मल पावर प्लांट लगाया है, जहां कोयला जलाकर बिजली तैयार की जाती है। कोयला जलने में जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसे कम करने BSP अब लोहा की प्रक्रिया के दौरान स्वतः बनने वाली गैस की कुछ मात्रा थर्मल पावर प्लांट भेजेगी। इससे टरबाइन चलाने में मदद ली जाएगी, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि हर साल करीब 2.30 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। इसके अलावा कोक, आयरन, चूना पत्थर को आपस में मिलाने के लिए भी बहुत ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, जो ब्लास्ट फर्नेस के जरिए मिलाए जाते हैं। इसके लिए पहले गैस और बिजली इस्तेमाल होती थी। तीनों के पिघलने के दौरान पुनः गैस बनती है, जिसे अब ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं स्टील प्लांट में कई शहरों के बराबर बिजली एक दिन में खर्च हो जाती है, जिसका मुख्य स्रोत कोयला और पानी होता है, और दोनों का अधिक उपयोग प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इसलिए सेल अपने यहाँ जैसे रोशनी, AC, पंखा, पानी आदि की बिजली ज़रूरतें पूरा करने के लिए सोलर पैनल लगा रहा है। इसके लिए करीब 70 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसे लेकर मानना है कि 1 मेगावाट के प्लांट से हर साल वो 980 टन CO2 उत्पादन कम करने में सफल होंगे और एथेनॉल उत्पादन में फायदा होगा। बता दें कि एथेनॉल एक कार्बन यौगिक है, जिसे एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसे पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। इसके अलावा इसका उपयोग अन्य रसायनों के संश्लेषण में विलायक के रूप में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, लेकर पॉलीस्टर, प्लास्टिसाइजर और सौंदर्य प्रसाधनों के उत्पादन में किया जाता है। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।